क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 2.1 का। वो क्या है, a इक्वल्स टू -1 1, देन वी हैव टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट a क्रॉस a। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, a क्रॉस a निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब ये a कर लिया हमने, दूसरा भी a रख लिया, ये -1 1, इधर भी -1 1। तो अब तो समझ में आ गया होगा कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। फिर से -1 का फ्रेंडशिप कराओ -1 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, फिर इस 1 का करेंगे -1 से, फिर इसके साथ। ठीक है, तो पहले देखो एक क्रॉस से निकालेंगे, ये कितना हुआ -1, फिर -1 के साथ 1, फिर इसका ये कितना हुआ 1 -1, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या हुआ 1 1। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया a क्रॉस a का वैल्यू। अब हम लोग निकालेंगे क्या, a क्रॉस a। ठीक है, बहुत सिंपल है, तो इसमें कुछ भी सोचना नहीं है। क्या कर लो, यहाँ पे इस तरीके से बना लो, एक हम लोग ले लिए, यहाँ पर क्या रख लेंगे a क्रॉस a को, और दूसरे वाले में a को ही रख लो। ये हुआ a -1 1। ठीक है, और a क्रॉस a हमारा क्या आया है, ये -1, फिर है -1 1, फिर है 1 -1, और ये 1 1। इतना तो सेट कर लिए। ठीक है, अब फिर से एक बार इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, प्रोसेस सेम है, सब में यही करना है। ठीक है, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान है। ठीक है, गंदा हो गया, गंदा नहीं हुआ, उसको समझ सकते हो अच्छे से। चलो, तो ये क्रॉस निकालते हैं हम लोग ना, तो इसके साथ पहला तो ये -1, फिर इसके साथ 1 का -1 1। इसकी कहानी खत्म, दूसरे की कहानी शुरू करो, -1 1, फिर -1, फिर -1 1, और ये इसके साथ ना, तो ये हो गया 1। आगे बढ़ो, ये दोनों की कहानी खत्म हो चुकी है, तीसरे वाले की शुरू करो। 1 है, -1 है, और यहाँ पर -1। ठीक है, अब इसका इसके साथ, तो 1 -1, और ये 1। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा जरूर। अब एक लास्ट बच रहा है, ये 1 1, और फिर ये -1। ठीक है, अब बचा ये, तो हो गया 1 1 और 1। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। हाँ, क्योंकि मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। तो ये था हमारा, हम लोगों ने निकाला कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, एक सेट A का 3 टाइम्स a क्रॉस a। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 2.1 का। ठीक है, a क्रॉस b का वैल्यू गिवन है, फाइंड a एंड b। तो a और b कौन सा सेट होगा, ये हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, तो ध्यान दो, हम लोग जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, मतलब ये a, वो किससे, फर्स्ट वाला a इससे बिलोंग करेगा, और ये सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड वाले से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो इस पर ध्यान देते हुए ऐसा क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का अगर हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, फर्स्ट ऐसे समझने के लिए इधर लिख लो फर्स्ट, और इधर लिख लो सेकंड। ठीक है सर, चलो ऐसे कर लो। ठीक है, अब फर्स्ट में देखो, फर्स्ट वाला एलिमेंट कौन कौन सा है, a b, और सेकंड में कौन कौन सा दिख रहा है, ये x y। ठीक है, तो जब भी हम लोग सेट बनाते हैं ना, तो उसमें सेम एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो जब भी यहाँ से अब हम लोग a फाइंड करेंगे, तो a किससे होगा, a वाला होगा फर्स्ट वाले के साथ, है ना। तो फर्स्ट वाला में क्या क्या मिला हम लोगों का, ये हुआ a, रिपीटेशन नहीं होगा इसलिए दूसरा b। ठीक है, अब b की बात करो, तो b में क्या क्या है, देखो x y, तो एक तो x मिल गया, दूसरा y, फिर x y, रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा। तो ये हमारा हो गया दोनों सेट, क्या क्या, a और b। ठीक है, ध्यान सिर्फ यही देना है कि जो फर्स्ट एलिमेंट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के पहले सेट का, वो बिलोंग करेगा किससे, पहले वाले से, सेकंड वाला सेकंड वाले से। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, a इक्वल्स टू 1 2, मतलब क्या हुआ, a b c d 4 सेट्स गिवन है। ठीक है, हम लोग क्या करना, वेरीफाई दैट
दिस वन इक्वल टू दिस वन एंड ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले की बात करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला में हम लोग के पास क्या है, LHS इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है ना, तो पहले हम लोग को क्या किसका जरूरत पड़ेगा, बी इंटरसेक्शन सी का। तो पहले निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी। अब देखो बी और सी में ध्यान देना, बी और सी में दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है, कुछ है क्या, कोई भी कॉमन तो नहीं है। कॉमन नहीं है मतलब ये क्या आ गया, फाई आ गया। क्लियर है। अब देखो इसका अब निकाल लेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए में तो कोई भी एलिमेंट, तो चलो अब बी इंटरसेक्शन सी हम लोग को मिल गया फाई, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, फाई आ जाएगा। ठीक है, तो LHS का वैल्यू आया एक एम्प्टी सेट। अब अगर RHS की बात करेंगे, ठीक है, तो RHS हमारे पास है ए क्रॉस बी, इसका इंटरसेक्शन करना है ए क्रॉस सी के साथ। तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी मेहनत वाली होगी, तो हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी देखो अब देख देख कर निकालने की कोशिश करो। ठीक है, यहीं से पहले 1 का किसके साथ कर लेंगे, 1 के साथ। ठीक है, फिर 1 का किसके साथ, 2 के साथ, 1 और 2 को कर लिया हमने, फिर 1 का 3 के साथ। इस तरीके से देख कर निकालने की कोशिश करो, 1 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ। हो गया। अब ये फर्स्ट सेकंड वाले को शुरू करो, 2 का किसके साथ, 1 के साथ होगा, 2 का 1 के साथ, फिर 2 का सेकंड वाले 2 के साथ, 2 हो गया, फिर 2 का 3 के साथ, तो ये हो गया 2 3, है ना। फिर 2 का किसके साथ, 4 के साथ, 2 का 4 के साथ। अब ये कैसे लिख दिया, चलो ये अगर ये नहीं समझ में आया हो तो ऐसे ही कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। ए हो गया यहाँ पे 1 2, और फिर यहाँ पर क्या हो गया बी 1 2 3 4। क्या किया मैंने, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, हो गया क्लियर। और ये बी का 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर ये देखो 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो ऐसे देख कर भी अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सीख जाओ। ठीक है, अच्छा रहेगा, टाइम का बचत होता है। अब चलो दूसरा निकालना है हम लोगों को, क्या, ए क्रॉस सी निकालना है ना। तो ए क्रॉस सी किसको किसको देखना है, ए और सी को। ठीक है, देख कर ही निकालो। पहले लिखेंगे क्या, 1 और 5, फिर 1 का किसके साथ, 6 के साथ, तो ये हो गया 1 6। क्लियर है। फिर उसके बाद 2 लिखेंगे किसके साथ, 5 के साथ, 2 और 5, फिर 2 का 6 के साथ, ये हो गया 2 6। क्लियर है। अब देखो ये ए इंटरसेक्ट क्रॉस बी और इंटरसेक्शन निकालना था ए क्रॉस सी का, दोनों का निकालो। कुछ कॉमन है क्या, 1 6 1 1, इसको 1 5 कहीं पर नहीं है, 1 6 है क्या, कहीं नहीं है, 2 5 भी नहीं है, 2 6 कहीं भी नहीं है। तो देखेंगे ये भी क्या आया, 5 आया, और ये किसके इक्वल्स टू है, ये इक्वल है किससे, LHS के बराबर। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया। अब इसका देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, कि हम लोग को दिखाना है ये ए क्रॉस सी है, वो सबसेट होगा बी क्रॉस सी का। तो ए क्रॉस सी हमने निकाला क्या, हाँ ये देखो ये ए क्रॉस सी है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ए क्रॉस सी को ऐसे ही रहने देते हैं ताकि समय की बचत होगी। निकालना है हम लोग को बी क्रॉस डी। ठीक है, तो बी क्रॉस डी निकाल लो, बी क्रॉस डी, चलो बहुत ही आसान है। ठीक है, अब देखो बी क्रॉस डी निकालेंगे तो किसको किसको देखना है, बी और डी को। तो यहाँ पर कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, बहुत ही लंबा कहानी जाएगा। ठीक है, तो पहले देखो बी क्रॉस डी, पहले वाले को सबके साथ लिखेंगे, बाप रे बहुत लंबा जाएगा, चलो मेहनत करते हैं। 1 5, उसके बाद 1 6, उसके बाद 1 7, फिर 1 8। अब शुरू करेंगे इसको 2 को लेंगे तो 2 का 5, फिर 2 का किसके साथ, 6 के साथ, 2 6 हो गया, फिर 2 का किसके साथ, 7 के साथ, तो ये हो गया 2 7। उसके बाद 2 का किसके साथ, 8 के साथ फिर 3 का किसके साथ, 5 के साथ, तो ये हो गया हमारा 3 5। फिर 3 का किसके साथ, 6 के साथ। अब तो इतने में क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आप लोग को आ ही जाएगा, इसकी गारंटी है। अब 3 के बाद 6 हो गया ना, 3 का आप किसके साथ, 7 के साथ, फिर 3 का 8 के साथ। चलो पंडित की तरह मंत्र जाप करते रहो। 4 का 5 के साथ, ठीक है, फिर 4 का 6 के साथ, फिर 4 का 7 के साथ,
फिर 4 का 8 के साथ। ये हमारा निकल गया क्या, B क्रॉस D का वैल्यू। देखो अब दोनों में क्या, यहाँ एक और चीज़ हम लोग सीख लेते हैं कि B क्रॉस D में कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पर देखो ये 4 एलिमेंट्स, तो टोटल 16 एलिमेंट्स होना चाहिए किसमें, B क्रॉस D में। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। मेहनत बर्बाद नहीं हुई, सही बना, ठीक है। तो अब देखो सबसेट का मतलब क्या हुआ, A क्रॉस C का अगर सारा एलिमेंट ये B क्रॉस D में आ जाएगा, दैट मीन्स A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो ढूंढते हैं 1 5 है क्या कहीं पर, चलो फर्स्ट में ही मिल गया। 1 6 है, ये भी मिल गया। 2 5 यहाँ है और 2 6 भी यहाँ पे है। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग लैंग्वेज में लिख दे क्या, हाँ चलो लिख दो, सिंस ऑल द elements of A cross C are in the B cross D, therefore हम लोग कह सकते हैं कि A cross C is a subset of B cross D। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हाँ आसान था।